चलिए अब इसी इक्वेशन को हम आगे ले जाएंगे तो ये एक पूरी गणितीय प्रक्रिया है ना। इसमें हमें समाकलन से भी गुजरना पड़ेगा। समाकलन एक छोटी सी प्रोसेस है, ठीक। चलिए तो समीकरण 1 से मान रखेंगे, तो समीकरण 1 से जब मान रखेंगे तो आई स्क्वायर आर एम एस बराबर, जब कभी फोन पे बात करो ना तो थोड़ा अच्छे से बोला करो, बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कोई एहसान कर रहे हैं अपने पर। सभी से बोल रहा हूं मैं, अरे नहीं तो ऐसे बोलो कि सामने वाला खुश हो जाए कि हाँ यार बात करना अच्छा है। मतलब एक तो काम खुद का और बात ऐसी। चलिए यहां देखिए, तो हम ऐसा कर रहे हैं कि जैसे यहां ये जो एक बटे टी है उसको तो बाहर ले लो, है ना। अंदर क्या बचेगा, आई स्क्वायर डी टी। लेकिन यहाँ अपन ने ऐसा लिख दिया है कि 1 से मान रखने पर तो आई का मान भी रख लो। क्या रखें, तो ये हो जाएगा आई जीरो का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये डी टी। लिख लो उसको, साथ में लिखते चलो। यहाँ पर आई जीरो स्क्वायर का भी अवकलन नहीं, वो सॉरी समाकलन नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि यहाँ टी के सापेक्ष है। अच्छा आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर इस टी को भी अपन ने बाहर लिया है, तो ये कैपिटल टी है, यहाँ ये स्मॉल टी है। तो समाकलन अवकलन में ये होता है कि जो यहाँ लिखा रहता है उसी के सापेक्ष हम समाकलन या अवकलन करते हैं। तो कहने का ये है सिर्फ इतना सा कि जिसके सापेक्ष हमने समाकलन या अवकलन करा वो उसी के पद में होना चाहिए। तो यहाँ जो टी के पद में होगा उसका करेंगे। तो यहाँ पर अपन आई जीरो स्क्वायर लिया बटे टी, इंटीग्रेट करना 0 to t, है ना, इसको बाहर ले आए और यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये डी टी, इसका समाकलन होना है। क्यों होना है इसका समाकलन, डी टी लिखा है ना, तो केवल टी वाले पदों का होना है। उतारो, अब इधर देखिएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर यहां लिखा हुआ है आई जीरो का स्क्वायर बटे कितना टी। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, मैं चाह रहा था सूत्र अलग से लिखवाएं, है ना, लेकिन यहां पर अपन एक फार्मूले का यूज करेंगे। ये आपका जो सूत्र होता है कोस टू थीटा का, काहे का सूत्र है, तो ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, ये दिखाई दे रहा है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो हम यहां से वैल्यू निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा का। तो इसको इधर ले आओ, इधर आकर के काय का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको उधर ले जाओ माइनस कोस 2 थीटा। यहां से साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दो, इस दो को कहां ले जाओ, क्या आया, ये आया, है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, कोष्टक के अंदर क्या 1 - कोस 2 थीटा। अब यहाँ पर ये है, या यहाँ पर अपने पास क्या है, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, तो थीटा की जगह क्या है हमारे पास, तो अब ये सूत्र क्या बन जाएगा 1/2 कोष्टक के अंदर 1 - कोस अरे 2 ओमेगा टी, ये लगेगा ना 2 थीटा है ना, तो यहाँ 2 तो 2 ही है, ये थीटा की जगह ओमेगा टी था तो ओमेगा टी लग जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस बराबर, ये क्या आया आई जीरो का स्क्वायर बटे कितना टी, इंटीग्रेशन 0 to t, और इस पूरे की जगह
कितना लिखें? 1/2 कोष्टक के अंदर 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, और ये क्या? dt। अब यहाँ पर फिर से रखें अपन आई स्क्वायर आर एम एस बराबर, इस 1/2 को भी आगे ले आओ तो क्या हो जाएगा? I0 स्क्वायर बटे 2t। इंटीग्रेशन में क्या बचा है आपका? 0 to t में 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी, और ये dt। ये आई स्क्वायर आर एम एस बराबर I0 का स्क्वायर बटे 2t, और कोष्टक के अंदर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन। क्या करेंगे? समाकलन। तो यहां पर आप यूं समझो कि समाकलन कैसे होता है? कैसे होता है समाकलन? अच्छा, समाकलन का देखो कि यहाँ इंटीग्रेशन लिखा है x की घात n dx, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? x की घात n dx। तो ये होता है x पर n+1 बटे n+1। ये चाहो तो अलग से सूत्र आपको कर ही लेना आप तो, है ना, क्योंकि बायो में ये नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ देखो जरा, यहाँ पर अपने पास कितना लिखा है, तो उसे मैं x के घात 0 लिख सकता हूँ, है ना? अरे इस एक को क्या लिख सकता हूँ? x के घात 0। या फिर अगर यहाँ देख लें t के पद में क्या लिख दूँ मैं? 1 को t की घात 0 लिख दूँ। क्यों लिख रहा है? क्योंकि वो dt के सापेक्ष है। ये आपको समझ में आ रहा होगा, x की घात n dx लिखा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? t की घात 0 dt। t की घात 0 का मतलब 1, तो ये होगा आपका t पर 0 + 1 बटे 0 + 1, मतलब क्या आया? t। तो इस 1 का जो समाकलन होगा वो क्या होगा? t। फिर इसके बाद आगे बढ़े अपन, क्या लिखा है ये? cos 2 ओमेगा t, है ना? अब जो cos 2 ओमेगा t है तो इसका होगा प्लस का sin 2 ओमेगा t। ध्यान रखना, cos थीटा का अवकलन माइनस sin थीटा होता है, लेकिन cos थीटा का समाकलन प्लस sin थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया? sin 2 ओमेगा t। लेकिन एक प्रोसेस और है यहाँ पर। अब हमारे पास ये पूरा t के साथ 2 ओमेगा t भी लगा था ना, 2 ओमेगा t का क्या करना पड़ेगा? हमें अवकलन करना पड़ेगा।